हेलो एवरीवन, देखिए बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं फ्रेंड्स, आपको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि गैस देखो, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ गलतियां किया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स उनको अच्छे नंबर पर भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज नहीं मिला था। जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके नंबर बहुत कम थे, मैंने आपको बताया ना 67-66 नंबर पर पिछले साल अनरिजर्व आर्ट्स से स्टूडेंट है एक, जिनका 67 नंबर आया था, उन्हें गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला है जनरल से। विश्वास करोगे आप देख लीजिए, कट ऑफ लिस्ट 3-4 में अपने चैनल पे अपलोड किया हूं, आप उसमें मैंने शो किया है। वहीं पर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 60 पर मिला है, जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, जो उसमें लिखा है। वहीं पर ईबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनको 56 नंबर पर गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला है। अब गलती देखो, होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप गलती करोगे तो जो सीट आपको मिलना है वो किसी और को मिल जाएगा। तो कम नंबर पर यही हुआ पिछले साल आपको मैं बता दूं, 4 लाख स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए थे, 5 लाख लगभग स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। इस साल तो बहुत कम, ये 3,23,000 के आसपास स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और 2,55,468 जो है पास हुए हैं। तो इस साल 1.5 लाख कम ही है पिछले साल के मुकाबले। तो इस साल जाहिर सी बात है कट ऑफ और कम जाएगा। लेकिन गलती अगर आप करोगे ना काउंसलिंग में दोस्तों, तो फिर नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा और वही सीट कोई और लेकर चल जाएगा, कम नंबर वाला, बेकार रैंक वाला। तो मैं आपको बता देता हूं, प्लीज उसको फॉलो कर लेना। स्लाइड अप के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग का जो फीस है वो तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, ओबीसी का तो 500 रुपये है, एससी एसटी पीएच का 350 है, लेकिन 3,000 कौन सा फीस है, जो कि इसमें लिखा हुआ है निर्धारित सुरक्षा शुल्क प्रथम नामांकन के समय 3,000 रुपये। ये क्या है और क्या अगर हम 3,000 भर देते हैं और अगर हमें कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या ये पैसा बर्बाद हो जाएगा? तो समझाता हूं मैं आपको पता है, आपका कल से जो है 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक काउंसलिंग का भरा जाएगा फॉर्म। BSEB डीएलएड ऑफिशियल वेबसाइट है, ये क्रिएट हुआ है। इस पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड ओपन करके, और उसमें क्या करना है, जिस भी गवर्नमेंट डाइट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहकर आप पढ़ाई करना चाहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज को चॉइस कर सकते हो। मिनिमम 5 करना ही पड़ेगा आपको, और मैक्सिमम आप 30 कर सकते हो, और आप प्राइवेट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक डाउट स्टूडेंट का निकलकर सामने ये आता है कि सर अगर हम गवर्नमेंट करें और साथ ही साथ प्राइवेट भी कर दे तो कहीं ऐसा ना हो हमारा गवर्नमेंट में ना आए और हमें प्राइवेट में नाम दे दे, कहीं ऐसा भी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा, समझाता हूं मैं आपको। देखो, काउंसलिंग का जब आपका 11 दिसंबर को जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा। देखो, काउंसलिंग में जब आप भरोगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो ऊपर में है अपने पसंद का, स्टार्टिंग का 5 रखो, उसके आसपास का अगर आपका नंबर कम बन रहा है तो आप जो है 10 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस रख दो, 15 कर दो, 20 कर दो। उसके बाद आपको लास्ट में जो है प्राइवेट करना है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट में अगर नहीं हो पाया मेरा, तो फिर मैं प्राइवेट से कर लूंगा। अब देखो, 3 आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा, पहला तो 11 दिसंबर को आएगा। अब 3 में क्या है कि काउंसलिंग तो एक बार ही होगा, बार बार आपको नहीं करना है। 3 बार आपका जो है कट ऑफ लिस्ट आएगा। तो पहला अगर कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम नहीं आया दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, आपको चेक कर लेना है सही से, उसके बाद आपको वेट करना है। सेकंड में आपका नाम आ सकता है, अगर सेकंड में नहीं आया तो आपका थर्ड में आ जाएगा। तो 3 कट ऑफ लिस्ट गवर्नमेंट डाइट का आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्पॉट राउंड का जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीट खाली बच जाती है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो अपना कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट लेकर, सॉरी, आप अपना जो है एप्लीकेशन जो CAF है ना, ये आपको लेकर, जो प्रिंट आउट निकाला था, फॉर्म भरा था, ये आपको लेकर और रिजल्ट लेकर। उसके बाद फ्रेंड्स उसमें आपका कट ऑफ बनेगा, और उसमें अगर आपका नहीं होता है देन उसके बाद फिर फोर्थ जो आएगा वह आपका प्राइवेट आएगा। तो उसमें आपका प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट में नहीं हो पाया तीनों में, तो प्राइवेट में आएगा। तो सब गवर्नमेंट में सारी सीटें भर जाने के बाद, तीनों लिस्ट के बाद प्राइवेट आता है, ये आपको पता चल गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आ रहा है कि सर अगर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में हमें दूर का कॉलेज मिल गया, पसंद का नहीं मिला, गवर्नमेंट ही मिला लेकिन दूर का मिल गया, क्योंकि फर्स्ट में केवल गवर्नमेंट का ही आएगा, सेकंड में भी थर्ड में भी। अगर फर्स्ट में पसंद का नहीं मिलता तो आपके पास स्लाइड अप का ऑप्शन होता है। स्लाइड अप का मतलब है कि जो आपको मिला है उसको स्लाइड अप करके हटा दो, ऊपर प्रेफरेंस का अपग्रेड हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा, मतलब पास वाला जो ऊपर प्रेफरेंस में है वो आपको मतलब ऑटोमेटिक हो, मतलब जब स्लाइड अप करोगे तो वो हो जाएगा। अब स्लाइड अप का फीस जो है आपका 3,000 रुपये है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि अगर 3,000 भर देते हैं और सेकंड में नहीं मिला तो दोस्तों ये सुरक्षा फीस है आपका 3,000 रुपये, मतलब आपको तय है मिलना, मतलब मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक ना। फर्स्ट में पसंद का नहीं मिला, लेकिन मिला है ना, फर्स्ट में पसंद का नहीं मिला है तो आपको सेकंड में मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलता थर्ड में मिलेगा। और उसके बाद भैया आपको कॉलेज जाना होगा, ये बताने कि मैंने स्लाइड अप किया है, ये आपको पता चल गया फ्रेंड्स। बाकी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि क्या पासिंग नंबर पर हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको विश्वास है दोस्तों, पासिंग नंबर पर पिछले साल एक स्टूडेंट का 36 तो पासिंग है, एससी कैटेगरी से, उर्दू से थे वो, ठीक ना, 37 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। सोचिए भाई, देखो मैं बताता हूँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी2 और बीसी मान लीजिए और ओबीसी, इन 5 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए पासिंग नंबर जो है आपका 42 है, 35%। वहीं पर आपका 30% जो है एससी एसटी पीएच का है, 36 नंबर, 36 और 42 उनका। समझ में आ गया। तो कम से कम मतलब पासिंग नंबर पर भी आपको प्राइवेट मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। ओके, प्राइवेट 5-10 कॉलेज चॉइस कर देना अगर आपका नंबर कम बन रहा है तो। आई होप समझे होंगे।